मौत क्या है? एज़ यू नो वेरी वेल, कुरान शरीफ में मेंशन किया है मौत से रिलेटेड। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत एक आयत है, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमा दिया है कि हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है। हमने तुम्हें बनाया है और तुम हमारे पास ही लौटोगे, चाहे अच्छे अमाल करो चाहे बुरे अमाल करो, लौटना मेरे तरफ ही है। अगर अच्छे अमाल करके लौटोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, और अगर बुरे अमाल करके लौटोगे तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। तो हर शख्स, मर्द हो या औरत, उसकी उम्र मुकर्रर है, ना उससे घट सकती है और ना बढ़ सकती है। जब अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में पैदा किया तो उसी टाइम दुनिया में आने से पहले ही डिसाइड कर लिया अल्लाह पाक ने कि आप दुनिया में कितने दिनों तक रहोगे, कितने समय तक रहोगे। तो एज़ यू नो वेरी वेल, हर शख्स, मर्द हो या औरत, उसकी एज मुकर्रर है, उसकी उम्र मुकर्रर है, ना उससे घट सकती है और ना उससे बढ़ सकती है। जब ज़िंदगी का वक्त पूरा होता है तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए आते हैं। तो समझ लो आपकी रूह निकालने वाले जो फ़रिश्ते हैं कौन हैं? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं। उस वक्त मरने वालों को दाएं बाएं जहान तक नज़र आती है, फ़रिश्ते ही फ़रिश्ते दिखाई देते हैं। अगर अल्लाह का बंदा मोमिन रहता है तो उसके पास रहमत के फ़रिश्ते आते हैं और बआसानी रूह निकाल लेते हैं, जैसे आटे से बाल निकाला जाता है। मतलब कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम उस इंसान की, जो इंसान मोमिन रहता है, उसके नेक अमाल अच्छे होते हैं दुनिया के अंदर, तो उनकी जो रूह निकलती है बहुत आसानी से रूह निकाल दी जाती है हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के द्वारा। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मोमिन की रूह को बहुत आसानी से निकालते हैं। तो आप लोग गौर किए होंगे कभी कभी, अगर आपने किसी की इंसान की मरते हुए देखा होगा तो आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि किसी को बहुत, मतलब कोई बॉडी पूरी बॉडी उसकी चूर चूर हो जाती है, मतलब बहुत पेन होता है, उनके हाथ पांव खींचना हुआ, ये सब हुआ। तो ये सब जो होता है वो नाफरमान बंदा जो होता है अल्लाह पाक का, उनके लिए दुनिया के अंदर में ही सज़ा देते हैं कि उनको अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम उनकी रूह को बहुत मुश्किल से निकालते हैं। और जो इंसान मोमिन रहता है तो उनकी रूह को आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे हदीस में मेंशन है कि जैसे आटे के अंदर से बाल को निकालना, इतनी आसानी से मोमिन की रूह को निकाल लेते हैं हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम नाफरमान बंदे का रूह निकालने की कोशिश करते हैं, उस टाइम तो बेचैनी होती है उस नाफरमान बंदे को, और बहुत सख्ती से भी निकालते हैं नाफरमान बंदे की रूह को। तो उस नाफरमान बंदे को मौत के टाइम बहुत सारे फ़रिश्ते जो कि डरावनी शक्ल में होते हैं नज़र आते हैं। तो वो सोचता होगा कि इस टाइम मैं अगर तौबा कर लूँ तो कहीं तौबा मेरी कबूल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। फ़रिश्ते दिखने के बाद तौबा कबूल नहीं हो सकता, क्योंकि उस वक्त छुपी बातें वाज़ेह हो जाती हैं। फ़िरऔन ने भी तो यही कहा, क्या था, सारी ज़िंदगी भर उसने खूब अपने अल्लाह के बंदे को सताया, अल्लाह के बंदे को मारा पीटा, कत्ल आम किया और खुदाई का दावा किया। लेकिन जब मौत के करीब आया, जब अल्लाह ताला ने उसको मौत के लिए हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि जाओ उसकी रूह को निकाल के लेके आओ, तो जब दरियाए नील के अंदर जब गर्क होने वाला था, तब वो कह रहा था कि मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि दुनिया के अंदर तो जब उनको दावत मिली, जब फ़िरऔन को दावत मिली कि अल्लाह एक है उस पर ईमान लाओ, तब तो उसने नहीं लाया। उसने अल्लाह के रसूल को, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, खूब सताया। तो उस टाइम जो मरने के वक्त जो तौबा की बात होती है कि मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ, लेकिन पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल होता तो अल्लाह ताला फ़िरऔन को दरियाए नील में डुबोते नहीं, वापस दरियाए नील का रास्ता जो था, मूसा अलैहिस्सलाम जो इस रास्ते को क्रॉस किए थे दरियाए नील के थ्रू, तो उसको भी कर देते क्रॉस, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
تو موت کے متعلق اگر کوئی بات کی جائے تو بخاری شریف کی حدیث ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس عالم سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، اور خواہ ابھی اسے قبر میں بھی نہ رکھا جائے یا آگ میں بھی نہ جلایا جائے، اس میں سمجھ اور شعور ہوتا ہے اور عذاب کے دکھ، درد اور آرام براحت کو محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی لاش چارپائی وغیرہ پر رکھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے اسے لوگ اٹھاتے ہیں، اگر وہ نیک تھا تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اور اگر وہ نیک نہ تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جاتے ہو۔ پھر فرمایا انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اس کی آواز سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ تو فرینڈز، کہنا یہ ہے کہ موت تو ہر انسان کو آنی ہی ہے۔ تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ نافرمان ہونے کی کیا پنشمنٹ ہے دنیا کے اندر میں ہی، اور جس ٹائم انسان کی روح نکلنے والی ہوتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کو مارنے کے لیے آتے ہیں، روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، تو کیا پریشانی ہوتی ہے اس نافرمان انسان کو۔ تو کہنے کا سینس یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو اللہ پاک کی عبادت کرنی ہی ہوگی، کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے آپ کو، اور اس کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے ہمیں۔